MEMA 304 CNC Machines and Automation. Unit 3rd Classification of Numerical Control Machines. और जब यूनिट 3rd का सब यूनिट 3.3 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोशन कंट्रोल सिस्टम है। हम ये देख रहे हैं इस चैप्टर में कि न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था इस चैप्टर के अंदर, वो था क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। ये हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम देखेंगे कि एनसी मशीन्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोशन कंट्रोल सिस्टम। देखिए, मोशन कंट्रोल सिस्टम का मतलब कि एनसी मशीन की वर्क टेबल या टूल जो मूव हो रहा है वो किस तरीके से मूव होता है और उस पर किस तरह से ऑपरेशन होते हैं। मोशन कंट्रोल कैसे होता है, वो टूल का भी हो सकता है मोशन कंट्रोल, या वर्क टेबल का भी हो सकता है। तो इस क्लासिफिकेशन में 3 तरह के क्लासिफिकेशन आएंगे। पहला है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम, दूसरा स्ट्रेट लाइन कंट्रोल सिस्टम और तीसरा कंटिन्यूअस पाथ और कंटूरिंग कंट्रोल सिस्टम। ये 3 तरीके से कंट्रोल सिस्टम के अनुसार एनसी मशीन्स को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले अपन देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम। पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम वह है कि जहाँ पे एक्यूरेट पोजीशन के ऊपर ही, प्लेस के ऊपर ही मशीन स्लाइड पहुँच के फिक्स होती है और उस पॉइंट के ऊपर पहुँचने के बाद, फिक्स होने के बाद उस पॉइंट के ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन होता है। और एक जगह से जब ये दूसरी जगह टूल मूव हो रहा है या मशीन की स्लाइड मूव हो रही है, तो वो जो अपना नेक्स्ट पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर वो जा रही है, तो वो इस तरीके से जाती है कि वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर वहाँ पे पहुँच जाए। और मशीनिंग ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं वो उसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ही परफॉर्म होते हैं। और जब मशीन टेबल या स्लाइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही होती है, तब कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि नो मशीनिंग टेक्स प्लेस until the machine slide have reached the programmed coordinate point and slide movement ceases। यानी कि स्लाइड मूवमेंट उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद रुक जाता है और तब मशीनिंग ऑपरेशन उस पॉइंट पे होता है। और पूरा होने के बाद, जब मशीनिंग वो ऑपरेशन उस जगह पे होने के बाद, फिर टूल जो मशीन स्लाइड है वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करती है। देखिए, ये फिगर है 3.6 जिसमें लिखा है पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम और एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना है, उसके ऊपर अपन को मशीनिंग करनी है। तो मशीनिंग किस किस जगह करनी है? पॉइंट 1 पे करनी है, पॉइंट 2 पे करनी है, पॉइंट 3 पे करनी है, पॉइंट 4 पे करनी है और पॉइंट 5 पे करनी है। एक चीज़ मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं यहाँ पे कि ये वाला पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम जो होता है, ये किस किस तरह के प्रोसेसेस के लिए सूटेबल है, यानी कौन से मशीनिंग ऑपरेशन के लिए सूटेबल है। एक ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग। टैपिंग क्या होता है कि जब अपन होल के अंदर होल करके उसके अंदर अपन थ्रेड बनाते हैं, टैपिंग करते हैं। तो ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग, पंचिंग या जिग बोरिंग मशीन्स, ये पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम पे काम करती हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपको सपोज़ ड्रिलिंग, ये फिगर है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं 3.6, इसके अंदर अपने को पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 और पॉइंट 5 के ऊपर
इस रेक्टेंगुलर ब्लॉक पे होल करने हैं। होल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही होगा, पॉइंट 1 पे होल करना है, फिर पॉइंट 2 पे करना है, पॉइंट 3 पे होना है, पॉइंट 4 पे होना है, पॉइंट 5 पे होना है। ऐसा तो नहीं है कि पॉइंट 1 से जब पॉइंट 2 पे मशीन टूल मूव कर रहा है, मशीन स्लाइड मूव कर रही है तो वो होल करता हुआ चले, नहीं। पॉइंट 1 पे जब मशीन टूल स्लाइड पहुंच जाएगी, उस जगह वो ड्रिल होल होगा, वापस फिर मशीन चलेगी, स्लाइड चलेगी, पॉइंट 2 पे पहुंचेगी, फिर उस जगह होल होगा। जब पूरा होल 2 पे कंप्लीट हो जाएगा, ड्रिल बिट बाहर आ जाएगी जॉब से, फिर मशीन स्लाइड मूव करेगी, वो पॉइंट 3 पे पहुंचेगी, वहाँ होल करेगी, मशीनिंग ऑपरेशन करेगी, फिर पॉइंट 4 पे पहुंचेगा, वहाँ पे वो होल करेगा। और इस तरीके से जब 4 के ऊपर होल पूरा हो जाएगा तब मशीन स्लाइड फिर मूव करेगी और वो पॉइंट 5 पे पहुंचेगी और फिर वहाँ पे जाके होल होगा। तो कहने का मतलब ये है कि पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में स्पेसिफिक पॉइंट पर ही मशीनिंग होती है, और जब मशीन टेबल या स्लाइड मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, उस वक्त कोई भी मशीनिंग नहीं की जाती है। और जब मशीन स्लाइड मूव कर रही है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ, या पॉइंट 2 से 3, या 3 से 4, 4 से 5, तो वो इस तरीके से मूव करती है कि वो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर पहुंच जाए। तो इसके अंदर ये जो मोड होता है ये रैपिड मोड के अंदर, यानी G00 एक प्रोग्राम का कोड है जो कि रैपिड मोड में स्लाइड को मूव करवाता है। ये अपन आगे जब प्रोग्रामिंग के कोर्स देखेंगे तब ये चीज़ और क्लियर होगी। तो इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में जब मशीन स्लाइड मूव होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ऊपर की तरफ, तो रैपिड मोड के अंदर ही, यानी G00 मोड के अंदर ही जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है स्लाइड मूव होने की सेफ, उसके ऊपर मशीन मूव करती है। और ये जो G00 कोड होता है रैपिड मोड वाला, इसमें जो फीड रेट होती है वो मशीन की अपनी इनबिल्ट होती है, इन प्रोग्राम्ड होती है। उसको अलग से हमें प्रोग्रामिंग देने की ज़रूरत नहीं होती, प्रोग्राम में बताने की ज़रूरत नहीं है कि G00 कोड जब हमने दिया तो फीड रेट क्या होगी। जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से फीड रेट उसमें प्रोवाइडेड है, उस फीड रेट के ऊपर G00 में मशीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती है। और इसके अंदर फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ कि जब मशीन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करती है तो उसके अंदर कोई भी कटिंग का या मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होता है। और इस वक्त टूल जो होता है, जब मशीन मूव कर रही है, स्लाइड मूव कर रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर, तो जो टूल है और वर्क पीस है उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट भी नहीं रहता। टूल काम करके पहले पॉइंट पे पूरा जब बाहर निकल जाएगा, जॉब से ऊपर आ जाएगा, है ना, तब स्लाइड जो है वो मूव करेगी 1 से 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे पहुंचा, 2 पॉइंट पे उसने फिर होल किया, 2 पॉइंट पे जब पूरा होल हो गया, टूल बाहर निकल गया जॉब में से, फिर मशीन 2 से 3 की तरफ मूव करेगी फास्टेस्ट स्पीड मोड के अंदर, जिससे टाइम कम से कम वेस्ट हो। क्योंकि जब स्लाइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है तो सर कोई भी मशीनिंग नहीं हो रही है, केवल स्लाइड का मूवमेंट हो रहा है, उसको दूसरे पॉइंट पे पहुंचना है। तो इसलिए टाइम को बचाने के लिए ये मैक्सिमम रैपिड ट्रैवर्स मोड के अंदर चलती है, जिसको अपन G00 कोड कहते हैं। और इस तरीके से अपना नॉन मशीनिंग टाइम जो होता है वो भी बचता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब जा रही है, मशीनिंग तो हो नहीं रही है, तो जो टाइम बचना वो नॉन मशीनिंग टाइम है, तो उसको अपन को मिनिमाइज़ भी करना होता है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो इस तरीके से इसके अंदर ये होता है। और ये जो साइमल्टेनियसली टेपर हो रहा है, मतलब वो टेढ़ी लाइन में स्लाइड का मूवमेंट हो रहा है, या सीधी लाइन में हो रहा है, या हॉरिजॉन्टल में चलना है, ये मशीन खुद उसका इंटरपोलेटर जो होता है, इंटरपोलेशन जो मेथड होता है, उसकी सहायता से ये डिसाइड मशीन खुद करती है, और उसी मैक्सिमम स्पीड को लेके ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। इसके अंदर बस ये ध्यान रखना होता है कि जब स्लाइड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, उस वक्त मशीनिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं पे टूल या वर्क सर्फ जो स्लाइड है, मशीन स्लाइड है, या टूल पोस्ट है, या वर्क टेबल है,
वो मूव करते वक्त ये अपन को ध्यान ज़रूर रखना होता है कि वो किसी चीज़ से टकरा नहीं जाए। अगर टूल है तो वर्कपीस से नहीं टकरा जाए, और वर्कपीस है तो वो कहीं, वर्क टेबल है तो वो कहीं टूल हेड से वो टकरा नहीं जाए। ये चीज़ का अपन को एक ध्यान रखना पड़ता है प्रोग्रामिंग में। बाकी जो भी मूवमेंट के जो भी उसकी स्पीड है, जो फीड रेट है, वो मशीन खुद स्पेसिफाई या डिसाइड करती है। तो ये जो चीज़ है ये आता है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम में। इसमें अगर वो डिफरेंट एक्सेस के ऊपर मूव कर रहा है, टेपर में कर रहा है, तो उसकी जो वो सीक्वेंशियल भी हो सकता है या साइमल्टेनियसली हो सकता है। और जो एक्सिस हैं, 2 एक्सिस की तरफ अगर मूव कर रहा है, 3 एक्सिस में चल रहा है एक्स वाई जेड में, तो हर एक एक्सिस जो है वो इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड होती है, किससे? कंट्रोलर यूनिट से। तो ये जो चीज़ है, इससे अपना जो साइकिल टाइम है किसी भी मूवमेंट, एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट होने का, वो मिनिमम हो जाता है। और पॉइंट पे पहुंचने के बाद ही उस पॉइंट पे, जो पॉइंट पे अपन ने प्रोग्राम में दे रखा है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, जहाँ मशीनिंग होनी है, ड्रिलिंग होनी है, टैपिंग होनी है, जब वो मशीन स्लाइड वहाँ पहुँच जाएगी, चाहे वर्क टेबल या टूल पोस्ट, तभी उस पॉइंट पे पहुँचने के बाद ही मशीन का स्लाइड रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर वो टूल अपना ऑपरेशन करेगा, और उसके बाद जब वो टूल ऑपरेट पूरा प्रोसेस कर लेगा, उसके बाद वो वहाँ से प्रोसेस करके जब बाहर आ जाएगा जॉब में से टूल, तब वो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे जब वो पहुँच जाएगी स्लाइड, तब वो रुक जाएगी। रुकने के बाद फिर टूल अपना वापस सेकंड पॉइंट पे पूरा प्रोसेस करेगा, बाहर निकलेगा, प्रोसेस बाहर हो गया, टूल बाहर निकल गया जॉब से, फिर वो थर्ड पॉइंट की तरफ मूव कर जाएगी स्लाइड, और थर्ड पॉइंट पे स्लाइड मूव होने के बाद रुकेगी, फिर यही प्रोसेस अडॉप्ट होगा। तो ये कहलाता है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम।